मैट्रिक क्लास की बुक है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसे एक ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम फूड खाते हैं, वो कैसे डाइजेस्ट होता है। अब एक जो ह्यूमन बीइंग है, एक उसकी बेसिक यूनिट क्या है उसकी लाइफ का, एक सेल है। ठीक है, सेल आपस में मिलके सेल सेल जैसे आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं टिश्यूज़। जब टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन। और ऐसे तरीके से जब ऑर्गन बहुत सारे मिलते हैं तो आपस में बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। मतलब बहुत सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो एक सिस्टम बनता है हमारे पास। और जब ऑर्गन सिस्टम जब मिल के कंबाइनली कलेक्टिव होते हैं तो एक बनता है हमारे पास मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास और भी हमारी बॉडी में सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। हम फर्स्ट पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे हम फूड लेते हैं और वो डाइजेस्ट होता है और हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज मिलती है हमें। फूड हम लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन से हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स जब वो सेल तक जाते हैं और हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमारी बॉडी में जो भी हमारी बॉडी के साथ हो रहा है, जो भी हम अपनी बॉडी में चीज़ें कर रहे हैं, जैसे चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, दौड़ना, जो भी हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मूविंग ग्रोइंग, फिर भी हम इस हेल्दी रहते हैं। किस वजह से? क्योंकि हम डिपेंड्स कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स पे। अब न्यूट्रिएंट्स हमारे कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, ये हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। मिनरल, ये जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ये जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं सिंपल, उनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जो हमें फूड तो हम लेते हैं ना, फूड फूड से ही तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। वो फूड जो है वो हम लेते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स में, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स। दो टाइप्स के होते हैं मॉलिक्यूल्स, एक मैक्रोमोलिक्यूल्स और एक माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमीन जो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस हों, और मैक्रोमीन लार्ज पीसेस, बड़े पीसेस। तो फूड जो हम लेते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, हमें पता है लिग्यूम्स फैमिली है, दालें जो होती हैं वो प्रोटीन्स हैं। शुगर जो हम लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है। लिपिड्स हो गए, ऑयली चीज़ वगैरह हम लेते हैं। तो वो चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं स्मॉलर में, मतलब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगी मोनोसेक्राइड में, प्रोटीन ब्रेक डाउन होंगे अमाइनो एसिड्स में, लिपिड ब्रेक डाउन होंगे फैटी एसिड्स में, ग्लाइसरोल में। ठीक है, तो फूड जो है वो ब्रेक डाउन होगा सिंपलर पार्ट्स में, ताकि बॉडी के सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर सकें। और जब वो एब्जॉर्ब करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। और एनर्जी जो हमें मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज मिलेगी। अब ये जो खाना खाना ठीक है, उसको डाइजेस्ट होना, उसको स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ना, उसको फिर सेल के अंदर एब्जॉर्ब होना, ये जो सारा प्रोसेस है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हो रहा होता है। अब हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे कि कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम खाना खाते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स में तोड़ता है। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? ये वाले। अब हमारे पास दो टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल, सेकंड होते हैं हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमीन लार्ज और माइक्रोमीन स्मॉल। इसमें हमारे पास 6 टाइप्स आ जाती हैं टोटल। कौन कौन सी?
फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, थर्ड लिपिड, फोर्थ वाटर, फिफ्थ विटामिन, सिक्स मिनरल। अब जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड और वाटर जो ये हैं हमारे पास चार जो हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। जो 4 स्टार्टिंग वाले हैं वो हमारे पास है मैक्रोमोलिक्यूल, 1 से लेके 4 तक। 5 और 6 नंबर विटामिन एंड मिनरल्स ये हमारे पास आ जाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल में। अब जो हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल्स में, सॉरी 5 और 6 हमारे पास आ जाते हैं माइक्रोमोलिक्यूल में। अब जो हमारे पास 1 से लेकर 4 तक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड वाटर, ये हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। 1 से लेके 4 तक। और जो 5 और 6 ये हमें हेल्प करते हैं मेटाबॉलिज्म में। ये हो गए हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जो हमें न्यूट्रिशन से मिलते हैं। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो। जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फूड को कैसे हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, फूड जो हम खाते हैं वो कैसे उसको ब्रेक डाउन करता है, और हमें जो हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है उसको कैसे उन न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन करके और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं उसकी इम्पोर्टेंस, और उसकी इम्पोर्टेंस है क्या। न्यूट्रिशन इज़ हाउ ऑर्गेनिज्म गेट, कैसे ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है और उसको न्यूट्रिएंट्स में यूज़ करता है, उस न्यूट्रिशन को कैसे उस न्यूट्रिएंट्स उसमें से यूज़ करता है, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स फिर किस किस चीज़ों में काम आएंगे, ग्रो में, बॉडी को हेल्दी रखने में, ठीक है, हमारी बॉडी हेल्दी रहे, वीक ना हो, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में, ताकि अगर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है, ताकि हमारी बॉडी उससे फाइट कर सके। हेल्दी होंगे तभी तो फाइट करेंगे। हमारी बॉडी वीक होगी, कोई अगर बैक्टीरिया वगैरह आएगा, हमारी बॉडी कैसे उसको फाइट करेगी, नहीं फाइट कर सकेगी। तो हमारी बॉडी अपने आप को इतनी एबल बनाती है अगर हमारी न्यूट्रिशन अच्छी है तो, ताकि अगर कोई इंजरी वगैरह हुई है तो हमारी बॉडी उसको रिपेयर भी अच्छे से कर सके। ये है हमारी, ये चीज़ें हमारे कैसे होंगी, न्यूट्रिशन से होंगी, ताकि हम कौन सी न्यूट्रिशन लेते हैं और हमें वहाँ से कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं।
जैसे अगर फॉर सपोज न्यूट्रिएंट्स की मिसाल कैसे है कि अगर हम सिर्फ शुगरी चीज़ें इंटेक करें, मिठाई हो गई, टॉफ़ीज़ हो गए, चॉकलेट्स हो गए, कैंडीज़ हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे हो गए, तो हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। सिर्फ हमारी जब ब्रेक डाउन होगी तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही ब्रेक होगा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही ब्रेक डाउन होगी और वो मोनोसेक्राइड्स में ब्रेक डाउन होगा, फिर प्रोटीन कहाँ आएगा? इस वजह से हम जो फूड लेते हैं वो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसमें सारी चीज़ें लें, प्रोटीन्स भी लें, लिपिड्स भी लें, विटामिन्स, मिनरल्स, हम सारी चीज़ें लें ताकि हमारी बॉडी को हर चीज़ मिले, सिर्फ एक चीज़ में हमारी बॉडी स्टक ना हो जाए, ताकि फिर बाकी तो चीज़ों की फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी, फिर हमारी बॉडी में और चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी। इस वजह से हमारी न्यूट्रिशन इतनी अच्छी हो ताकि हमें उसमें से सारी चीज़ों की न्यूट्रिएंट्स मिले, सब चीज़ें मिले हमें। अब अब यहाँ पे बात होती है, टू टाइप्स की न्यूट्रिशन होती है, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक और सेकंड हेटरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होती है जिसमें ह्यूमन बींग अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो एंड हेट्रो, अपना ओन फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। अब प्लांट्स जिसमें एग्जांपल्स है हमारी अलजाए, हेट्रोट्रॉफ में एनिमल्स एग्जाम्पल है, ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, ये डिपेंड करते हैं ऑन अदर्स फूड, ऑन अदर सोर्सेस। मतलब कि जैसे एनिमल्स हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, जैसे पालक वगैरह हो गई, जो भी प्लांट में से चीज़ें हमें मिलती हैं हम उन पे डिपेंड्स करते हैं। गोश्त हो गया, ठीक है, हम किसी और पे डिपेंड्स करते हैं। पर प्लांट जो है वो खुद ऑटोट्रॉफ होते हैं, खुद अपना प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पता है हमें, वाटर सॉइल से आता है, थर्ड क्लोरोफिल ऑलरेडी इनमें प्रेजेंट होता है इनके लीव्स में, फोर्थ सनलाइट लेते हैं। इन चारों चीज़ों जब मिलती हैं तो प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं, और वो प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं उनको खाते हैं हम, मतलब हम तो इन पे डिपेंड्स कर रहे हैं, तो हम होंगे हेटरोट्रॉफ। अब एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन, हम खुद ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, हम अपना खाना खुद बनाते नहीं हैं, हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, जिसको कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है? ये तो आ गई हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से हैं हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ये हमारे पास हो गए इनऑर्गेनिक फूड, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। और प्लांट के पास वैसे ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बाकी उसको ज़रूरत किस चीज़ की होती है? लाइट की होती है, वो उसको मिल जाती है, वो अपना खाना खुद ही तैयार कर देता है। वो हो गई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म। अब हेटरोट्रॉफिक जैसे हमें, कि हम अपना खाना जो है वो फूड कैसे कंज्यूम करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म से या ऑर्गेनिक मैटर से, प्लांट वगैरह। अब हमारे एनिमल्स जो हैं वो जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो कैसे लेते हैं, कितने स्टेप्स, कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे हमें आखिर में जाके हमारी सेल को, हमारी बॉडी को? उसके कुछ स्टेप्स हैं, ताकि बॉडी को डाइजेस्ट भी तो होना है ना खाने को, ऐसे थोड़ी होगा। उसमें फर्स्ट हमारे पास आ जाता है इंजेशन, सेकेंड आ जाता है डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, फिफ्थ डिजेशन। अब फर्स्ट जो है वो है इंजेशन। स्टेप्स में है इंजेशन। इंजेशन वो होता है जो कोई भी फूड हम मुंह से लें, माउथ, ओरल कैविटी से, फिर वो भले माउथ से फूड हो या ड्रिंक हो, जो हम अपने मुंह से लेते हैं, ओरल कैविटी से लेते हैं, वो हमारे पास आता है इंजेशन में। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। सेकेंड है डाइजेशन।
अब फूड जो हम लेते हैं मैंने बताया था वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम दूसरा कहते हैं पॉलीमर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये हमारे पास सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मोनोसेक्राइड ब्रेक डाउन जब होगा तो वो हमारे पास स्मॉलर माइक्रोमोलिक्यूल हो जाएगा। प्रोटीन के अमाइनो एसिड हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल हैं। छोटे छोटे लिपिड के फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल। अब डाइजेशन सेकंड स्टेप, मतलब जो हम फूड लेते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स में वो डाइजेस्ट हो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, मतलब लार्जर जो है वो डिवाइड होंगे स्मॉलर। थर्ड थर्ड है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। अब ये जो स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो गया फूड, फॉर सपोज प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो गया अमीनो एसिड में। एग्जाम्पल, अभी ये अमीनो एसिड में एब्जॉर्ब ब्रेक डाउन हुआ, अभी ये एब्जॉर्ब होगा ब्लड में या लिम्फ में। मतलब ब्रेक डाउन हो गए, ब्रेक डाउन होने के बाद अब वो कहाँ मूव करेगा, ब्लड में, क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में रिवॉल्व कर रहा है। फिर वो मतलब ब्लड जब हमारी पूरी बॉडी में रिवॉल्व कर रहा है तो वो इजीली सेल तक पहुंच सकता है, वो हमारा फूड जो हमें सेल को एनर्जी चाहिए माइक्रोमोलिक्यूल से। फोर्थ है हमारा एसिमिलेशन। अब ये ब्लड में जो फूड माइक्रोमोलिक्यूल्स के थ्रू पहुंचा है वो अब ब्लड के थ्रू जाएगा सेल या टिश्यूज में, और वहां पे जाके क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा ताकि एनर्जी में प्रोवाइड हो इस सेल को, उस टिश्यू को, उस ऑर्गन को। फिफ्थ, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा हमारी बॉडी से एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। उस प्रोसेस को हम कहेंगे इजेशन, वेस्ट प्रोडक्ट आउट फ्रॉम बॉडी। यही सेम यहाँ पे लिखे हुए इंजेशन, फूड हम लेते हैं या पीते हैं पानी माउथ के थ्रू, वो हो गया हमारा पहला इजेशन इंजेशन। सेकंड डाइजेशन, फूड ब्रेक डाउन हुआ किसमें, स्मॉलर पार्ट्स में, ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। एब्जॉर्ब कहाँ हो सके, ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके। थर्ड है हमारा एब्जॉर्प्शन के न्यूट्रिएंट्स जो मूव करेंगे अब डाइजेस्टेड फूड से जो हमें मिले हैं वो अब कहाँ मूव करेंगे, ब्लड में या लिम्फ में, ये भी हमने पढ़ा। फोर्थ एसिमिलेशन, अब ये जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हुए हैं वो कहाँ पहुँचेंगे, सेल या टिश्यूज़ के अंदर। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ बॉडी से वेस्ट की उसमें रिमूव हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम कहेंगे इजेशन। अब जो फूड हम लेते हैं मैंने आपको पहले भी बताया वो हम लेते हैं पॉलीमर। देखें लिखा हुआ है द फूड वी ईट कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर, लार्जर मॉलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, लार्जर मॉलिक्यूल्स, बात एक ही है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन से तो पास ही नहीं हो सकते। कैसे बड़े मॉलिक्यूल्स पास होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पास हो जाएंगे हमारी सेल मेम्ब्रेन से, ताकि ये एसिमिलेशन के प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो मूव हुए ना सेल में। तो सेल में बड़े मॉलिक्यूल्स होने होते तो ये डायरेक्ट इसमें एब्जॉर्ब, फिर ये इतना क्यों हम करते, ये डायरेक्ट बड़े मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स हम खाते, डाइजेशन का काम ही नहीं था। फिर ये स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटते ही ना, फिर ना ही वो ब्लड में करते, वो डायरेक्ट सेल में चले जाते ब्लड से होके। वो सेल से पास नहीं होते, सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते, तभी ये डाइजेस्ट होते हैं, ताकि वो स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटे, ताकि वो सेल मेम्ब्रेन से पास हो सकें। सेल मेम्ब्रेन से पास होंगे, ये पॉलीमर ब्रेक डाउन होंगे स्मॉलर में, सोल्यूबल पार्ट्स में, ताकि वो वहाँ जिनको हम कहेंगे मोनोमर, स्मॉलर पार्टिकल्स नोन एज मोनोमर या माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब उसमें कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगा शुगर में, प्रोटीन ब्रेक डाउन होंगे अमाइनो एसिड में, लिपिड्स ब्रेक डाउन होंगे फैट या लिपिड जो फैटी एसिड्स में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन, ताकि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इंटर हो सके हमारे सेल में और हमें एनर्जी मिल सके हमारे सेल्स को। अब आगे का टॉपिक है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मेन जो है हमारा कि कौन कौन से उसमें ऑर्गन्स आते हैं और कैसे फूड इन में जाता है। यहाँ तो हमने पढ़ दिया कि ऐसे होता है, ब्लड में जाता है, स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटा, सेल तक पहुँचा,
रिमूव हो गया पूरी बॉडी से एजेशन के प्रोसेस से। अब खाना खाते हैं तो कौन कौन से एंजाइम्स उस पर एक्ट करते हैं वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना, कैसे ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन तो होती है वो हमें पता चल गया, कार्बोहाइड्रेट शुगर में ब्रेक डाउन होगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड में होंगे, फैट्स लिपिड जो है फैटी एसिड में होंगे। कैसे होंगे, कैसे केमिकल डाइजेशन उन पे एक्ट करेगी, कैसे मैकेनिकल डाइजेशन उन पे एक्ट करेगी,